नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वायरस वर्सेस वायरोड। उसके पहले बताना चाहूँगा कोविड-19 से बचे रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखें और साथ में मास्क लगा के रखें। हमने मास्क नहीं लगाया है तो आप जब भी घर से बाहर आए मास्क लगा के रखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायरस वर्सेस वायरोड। वायरस और वायरोड में बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो वायरस की खोज पर जाते हैं। वायरस की खोज जो की थी वो बेंजरिंग ने की थी। बेंजरिंग नाम के व्यक्ति ने 1898 में की थी वायरस की खोज, और वायरस को जो नाम दिया था वो था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लेडम। इसी के बाद वायरोड की खोज हुई थी 1971 में। टीओ डीनर ने बात की थी। पहली बीमारियाँ कौन सी थी? तो वायरस के द्वारा पहली जो बीमारी थी वो थी टोबैको मोजेक वायरस, और वायरोड की जो पहली बीमारी थी वो थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो वायरस और वायरोड में अगर सबसे छोटा बात किया जाए तो वायरोड होता है। वायरोड छोटा होता है वायरस से। बेसिक डिफरेंस सिंपल एक ही है इनमें कि वायरस में प्रोटीन कोड पाई जाती है। वायरस में प्रोटीन कोड पाई जाती है परंतु वायरोड में प्रोटीन कोड बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो क्या होते हैं ये? तो वायरोड का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, परंतु वायरस की जो पूरी बॉडी होती है वह कवर्ड रहती है प्रोटीन कोड से, जिसे हम कहते हैं कास्पिड। और वायरस के अंदर आरएनए, प्लांट पैथोजेनिक वायरस में सबसे ज़्यादा आरएनए पाया जाता है, और ये आरएनए है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन 75% सबसे ज़्यादा जो आरएनए पाया जाता है वह पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके बाद अगर हम बात करें तो वायरस और वायरोड दोनों ही प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा गति करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आपको पता ही है, 2 सेल के बीच का भाग है जहाँ पर दोनों सेल का प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जुड़ा रहता है। यहीं पर होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा से गति करते हैं। आपको पता होगा कि वायरस जो है ओब्लिगेट पैरासाइट है, इंट्रासेल्यूलर है, मतलब सेल के बीच में रहते हैं और हमेशा इंट्रासेल्यूलर रहते हैं, मतलब इनके लिए वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ये एक पौधे से दूसरे पौधे पर वायरस नहीं जा सकते, इसके लिए यह इंसेक्ट के माध्यम से फैलते हैं। लेकिन वायरोड में ऐसा नहीं है। वायरोड का जो ट्रांसमिशन होता है वह सिंपली या तो वाउंड से होता है या तो आपका बडिंग मटेरियल है उससे होगा, या सबसे ज़्यादा जो होता है वह बडिंग मटेरियल ग्राफ्टिंग करने से वायरोड का होता है। वायरस के ट्रांसमिशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मोजेक फैलाने के लिए एफिड होते हैं, लीफ कर्ल फैलाने के लिए वाइट फ्लाइज होते हैं। उसी प्रकार वायरोड को फैलाने के लिए हमें मैकेनिकली जाना पड़ेगा या लीफ सेप के माध्यम से जाते हैं। वायरोड और वायरोड का एक जो वायरस और वायरोड का जो बेसिक डिफरेंस है वह आपको मैंने बता दिया है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसमें वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वायरस वेरी इन्फेक्शियस होता है और मेजॉरिटी बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन वायरोड कहीं कहीं दिखते हैं। अब इन दोनों के एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? तो वायरस की जो लीफ कर्ल वायरस है, ये आपके पपाया मोजेक वायरस है, पपाया बंची टॉप वायरस है, मोजेक जितने भी है, काउपी मोजेक है, बिन कॉमन मोजेक है, ये सब एग्जाम्पल है। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस है, ग्रासी स्टैंड वायरस है, जितने ये सब वायरस है ये वायरस के द्वारा फैलते हैं। इनको फैलाने वाले या तो वाइट फ्लाई होंगे, लीफ होपर्स होंगे, मिलीबग्स होंगे, ये वायरस से फैलते हैं। वायरोड की अगर हम और बीमारियों की हम बात करें तो वायरोड के नंबर 1 हमने पहली बीमारी बताई थी जिसका जो नाम है वह है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। दूसरा है सिट्रस एक्सोकोटिस वायरस, कोकोनट कैंडोंग वायरस और वायरोड्स, और 4th जो है वो है सिट्रस एक्सोकोटिस, सिट्रस स्टूबन। इस तरह से वायरोड और वायरस का क्लासिफिकेशन हो जाता है।